देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे, आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे। पर बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। कहाँ है? हाँ, ऐसा हाथ हिला खुद की गाड़ी। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी, और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ, ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे, और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष नहीं आते और लुटाते चलते। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े खड़े अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? खड़े। अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्म पत्नी को कि ये मुश्किल है रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि से हाथ श्री शिवाय नमस्ते। बैठ शिव तत्व है, औघड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई, फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा पुरुष? एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा। दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में एक पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया।
आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ बैठ बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं माइक के आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव, तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या इस पुराण में? हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रम। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा कांड के। ये शिव तत्व होता ही ऐसा, इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विरल भक्ति को पहचानना। एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहां एक आगरा से परिवार आया है जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था, बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है, तैयारी करो। अटैची तैयार करी, बैग तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले सुबेरे सुबेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले चला गया। पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनना। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांति उनका बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये यजमान है। मैं यजमानों का ये सारी लिस्ट में जितने यजमान बने हैं इनकी अविरल भक्ति, भगवान शंकर की जो भक्ति बैठी, जो शिव तत्व की अविरल भक्ति, उसको जानना कठिन कि शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। वो सूरत वाले सुमानी जी यजमान बने तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सुमानी जी भी यजमान बने। तो कहा गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं तो वो कौन देखता है? हमने कहा वो भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ है सुमानी जी? सुमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे। बैठे। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की उदाहरण सहज नहीं है।
उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी विरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है, मेरे बाबा ने मुझे दिया है, इतना लुटाते लुटाते आओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। सुनो, मालवा के लोग कहते हैं, हमारे शहर के लोग कहते हैं, सीहोर के लोग कहते हैं, सीहोर के आसपास के कहते हैं भीड़ बहुत होती है। हमारा निवेदन है तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठ कर सुनो। दुनिया आती है और भर कर ले जाती है, तुम खाली ना रहो, इसलिए थोड़ा परिश्रम तुम्हें भी करना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, साधारण बनकर। वीआईपी बनकर नहीं। इस धाम की एक लीला का हम दर्शन कराते हैं। इस धाम की, कुबेरेश्वर धाम की लीला का दर्शन कराते हैं। राजस्थान और गुजरात के पास में जहां पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको स्थान, मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहां फैक्ट्रियां बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है। नहीं, वापी वहां के 2 यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार, और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, रुद्राक्ष लिया, चले गए। जो पहले नंबर पर आया उसके पास में कुछ धन दौलत अच्छा होगा, संपदा अच्छी होगी, अब पहचान अच्छी होगी। उसने अपने रिश्तेदार से कहा हमको लेकर चलो, दर्शन करना है, रुद्राक्ष दिला। रिश्तेदार ने फोन करा, समिति वालों ने उसको जेब में से एक रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया। दोनों को कैंसर था। जो पहले आया पहचान वाला वो भी लेकर गया रुद्राक्ष, और जो आया जिसकी कोई पहचान नहीं थी वो बाबा के भरोसे आया था, खिचड़ी प्रसाद खाया, पड़ा रहा, दरवाजे से लाइन में लगा, उंगली पर शाई लगाई, लिया, भिक्षा मांगकर गया कि मेरे रोग को मुक्त करना। दोनों को कैंसर था। जब दोनों के यहाँ से सूचना मिली तो मालूम पड़ा एक का जो कैंसर था, जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था, कोई शान सत्ता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गया। वो कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मांग कर हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उनने फोन लगाया, उनसे उनने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा पर कुछ अंश अर्थात समर्पण होकर आया।
इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर आओ। आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, आप छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, आप छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी बने। आप छोड़ो इस बात को, आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई नहीं। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो। आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत कर रही हूँ, कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है, हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं तो सब कुछ हमको करना है। जो मिला उसको पाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा जाए विधि रखे बाबा ताई विधि, जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप ये समझ कर रही है कि हम बाबा के दरवाजे पर हमारे पिता से मिलने के लिए खूब भजन करो, खूब दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे, बेग भरा चले। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहां, बस वाले ने छोड़ा वहां, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहां, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहा है। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे, धूप के मैं पड़ूं, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था। सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का मन, अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो? भूख लगी है? आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का, पवित्र भूमि।
जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है उसको बैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू जो शंकर की भक्ति को, थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा
हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर कर किराए की गाड़ी खरीदी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोर आ गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर थे, और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापिस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूं, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव, मैं यहां से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ, वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर, उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, यहाँ इस भूमि की नियमता ये है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला, और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो। हम क्या मिले? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए हो, वो मिलेगा ना, सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा की है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द कहना। कड़प का काम ही यही था बहुत। और भंडारी भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख है। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में हैं।
और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में। तो अब तुमने एक लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले जरा, मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। एक लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। एक लोटा जल सारी समस्या का, वो एक लोटा जल जो चढ़ा वो सब। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया वो सब सुख दे दे, सब सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता था। हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता। मैं बबीता रघुवंशी, निवासी विकास नगर, जिला देवास की रहने वाली मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी देवास जिले की रहने वाली हैं, विकास नगर की। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पुत्री निशा रघुवंशी जिसका जन्म 14 जनवरी 2000 को हुआ। 14 जनवरी 2000 को वो हुई और उसे एक बीमारी थी जिसको बोन मेरो नाम की बीमारी कहते हैं। बोन मेरो बीमारी के अंतर्गत पता चला कि इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ब्लड देना पड़ेगा, बाहर से खून चढ़ाना पड़ेगा। और हम उसको हर 6 महीने में खून चढ़वाने लगे। बड़ी जब कोरोना महामारी आई, जब बहुत तकलीफ आई, खून कैसे चढ़ाए बाबा। फिर वापिस अब जब हमने कोरोना महामारी में उसको खून चढ़ाने में थोड़ी सी देरी कर दी तो डॉक्टर के हिसाब से वो बोन मेरो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर 3 महीने में खून देना पड़ा। अब उसको हर 3 महीने में खून चढ़ने लगा। हम बड़े तकलीफ में आ गए। फिर गुरुदेव आंखों में से जल बहता, बहुत तकलीफ का जीवन जाता। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको हर 6 महीने में तो ब्लड देना पड़ेगा। 3 महीने में उसको ब्लड देना चालू। उसकी तबीयत और खराब है। डॉक्टर ने उसको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया और एक ऑपरेशन करने का बोला। पर डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लड तो देना पड़ेगा, बीमारी ऐसी है। अब हम करें क्या? तब हम उसको इंदौर के डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टरों ने वहां पर भी इसको यही बीमारी बताई। तब किसी ने कह दिया कि एक काम करते हैं, सीहोर पास में ही है। अब डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करा लिया, इतने साल तक लगातार 6 महीने खून चढ़ा रहे, 3 महीने खून चढ़ा रहे। अब करें क्या? सीहोर चलते। हम उसको सीहोर आए, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए। उस समय पर रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने बहुत विनय करी, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। गुरुदेव हम भी पक्के बाबा से भरोसे आए थे, देवास से आए थे। तो हमने पास में होने के बाद भी हमने एक रात्रि विश्राम करा। आप कथा में कहते हो बाबा के आओ तो रुको। हमने एक रात्रि विश्राम कर कर बाबा से विनय करी। विनय कर कर बाबा से फिर ऑफिस में कहा हमको एक रुद्राक्ष दे दो, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको 3 महीने में ब्लड चढ़ रहा है। पहले 6 महीने चढ़ता, तब 3 महीने में चढ़ता। ऑफिस में से एक रुद्राक्ष दिया गया। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर गए और हमने उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करा,
बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। दूसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। तीसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। चौथी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। पांचवी बार हमने पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा, वो सियोर वाला महाराज कथा की व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, उसकी बात सुनना, भले हमारी मत सुनना, अब बीमारी जाना चाहिए। और बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने इंदौर गए। डॉक्टर ने कह दिया इस लड़की को अब बोन मेरो बीमारी नहीं है, अब इसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है। योग घड़ी शंभु। बैठिए, कहीं बैठे हो, अगर खड़ी हुई हो तो बैठ जाइए। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु है। कालदर्शी ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ता ही रहता है जीवन भर। पर हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब करो सेवा दिल से। हमारे नजदीक में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, कहीं छावर पड़ता है, अमलाय पड़ता है, कोठरी पड़ता है, आष्टा पड़ता है, देवास पड़ता है, बागली पड़ता है, बिरागढ़ पड़ता है, भोपाल पड़ता है, क्षेत्र बहुत पड़ते हैं। ढेर नरसुल्लागंज हुआ, रेटी हुआ, ढेर पड़ते, बुधनी हुआ, होशंगाबाद, ढेर पड़ते बहुत। और जितने भी भक्त, हम तो उनसे इतना कहेंगे, अगर 1.5 साल तक कथा का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी कथा यहां नहीं है। पूरे 1.5 वर्ष, पूरे 1.5 साल मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं। सब कथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एक कथा कश्मीर में है और बाकी की कथाएं सब यहाँ वहां सब लगी हुई। भाग्यशाली हैं आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जो इस कुबेरेश्वर धाम के पास में रहते हैं। भाग्यशाली। आपको कम से कम साल में एक बार बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अपने दिल की बात बाबा से कहने का सौभाग्य। दिल से कहो, दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी भीड़ ज्यादा होती है तो हम इसलिए रुद्राक्ष उत्सव में नहीं आते, हम बाद में आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, जिसके यहाँ शादी हो जाए ना उसके बाद जाया। बिना ब्यूटी पार्लर की बहू मिले जाए। ये बाबा का धाम है, जिसका जन्मदिन होता है ना उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है। पर जन्मदिन वाले दिन, और ये शिवरात्रि जो है ना मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है मेरे बाबा।
और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है, बहुत बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना, और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे से उठ के मम्मी, जन्मदिन की बड़ी प्रसन्नता होती है। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है, और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को, तो हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे, पर रिटर्न गिफ्ट एक कोई माँ बैठी है, उनके भी बच्चे का कोई जवान परिवार में जन्मदिन, तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभू, वो क्या देगा आपको, ये आपको बाद में मालूम पड़ेगा। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है, बैठकर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या, पूछना कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात करना। और बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा, पर विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मेरा शंकर है, मेरा शिव है। जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तुम्हारे करीब में। कड़प ने सोचा मेरे पास में जल के लिए पात्र नहीं है, तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जम के पानी था। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं कितना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच रहा, आज मेरी कीमत बढ़ गई, कौन जाने। और महाराज तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो
शरण तिहारी शंभो तार तार तू। पहचानता नहीं है, तड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है, तपस्या क्या होती है। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना, उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ। पड़ोसन कह रही है पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता है उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, यह मर्जी किसकी है? उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़वाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी, हम हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक, ये दमक, फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। हम क्या जान सकते, कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना 7वीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं। उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ जाए। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे। अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है, दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है? आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर? वेनिला डालो, फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार थी, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी आई। वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों रही आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगे आज महाराज तुमने हमको ढेड़ दिया। ये गलत बात है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है। महाराज नहीं आता, विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान मत बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान मत बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो। हमें कुछ नहीं है। मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे, बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है?
अरे लोग पूछे कि तू क्यों इतरावे, क्या तो मिला जो तू फूलों समावे। मेरो एक ही मंत्र महान के गुरु मेरो समरत। मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो समरत। कौन जाने मीरा को सबसे बड़ा अहंकार था। मीरा राणा के घर की बहू थी, अहंकार मीरा को नहीं था। मीरा राणा के घर की बहू, ये मीरा को अहंकार नहीं। मेरा पति अच्छा, मीरा को अहंकार नहीं। मैं सुंदर, इसका अहंकार नहीं। मेरे यहाँ दौलत बहुत, उसका अहंकार नहीं। मीराबाई को अहंकार था एक, मुझे एक बड़ोरे अभिमान के गुरु में समरत। एक बार भरी सभा में मीराबाई ने कह दिया मेरा गुरु समरथ है। इतने में किसी ने खड़े होकर कह दिया मीरा काय का गुरु तेरा? तेरा गुरु चर्मकार है, चमड़े का जूता बनाने वाला। तेरे गुरु चर्मकार हैं। मीरा कहती है मेरा गुरु चर्मकार है, इसीलिए तो ये पूरे चमड़ी के शरीर को भी संवार कर परमात्मा के काबिल बना देता है। वो रविदास जी, वो संत रविदास जी हैं। जैसे जब चमड़े का जूता बनाना जानते हैं तो इस चमड़े के शरीर को भी संवारना जानते हैं, वो रविदास। वो तो दुनिया के लोगों ने कह दिया कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लोग कह देते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लोगों ने कह दिया इसको पहले आना था, उसको बाद में आना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। नहीं, मेरे भगवान ने जिसको भी पैदा करा उसको कुछ बनाकर नहीं भेजा। मेरे भगवान ने जमीन पर मृत्यु लोक में जब पैदा करा तो केवल सनातनी बनाकर पैदा करा, सनातन धर्म में पैदा करा, भारत की भूमि पर पैदा करा। और तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र के भेद में ना पड़े। हम सब एक हैं। बट लिया जितना बटना था, बांट दिया लोगों ने जितना बांटना था। वोट के लिए, राजनीति के चक्कर में लोगों ने बहुत बांट दिया। अब नहीं बटना। हम भारत के और भारत हमारा, हम हमारे देश के और देश हमारा, हम हमारी संस्कृति के, संस्कृति हमारी, और हम सनातनी, सनातन धर्मी सब हमारे। हमारे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। दिल को बड़ा रखो। सरकार बड़ी कठिन है। ये मानव की जिंदगी, ये मानव का जीवन, और इस मानव के जीवन में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवत भजन करना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा कि जीवन तो मिल जाता है, मानव की योनि से छूटोगे कोई दूसरी योनि में चले जाओगे, दूसरी योनि से छूटोगे कोई तीसरी योनि में चले जाओगे, तीसरी योनि से छूटे कोई चौथी योनि में चले जाएंगे। पर इन योनियों से तो हम मुक्त होते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मरण की इस प्रपंच से हम बार बार छूटते रहेंगे। पर इन प्रपंच से मुक्त कैसे होंगे? इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इन प्रपंचों से मुक्त होने का भी कोई एक तत्व होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हम इनसे मुक्त हो सके। सनातन हिंदू धर्म में तुलसीदास बाबा ने 5 रत्न कहे। तुलसीदास बाबा 5 रत्नों का वर्णन करते हैं कि 5 रत्न अपनी जिंदगी में होना चाहिए।
जितने भी भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, या इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, वो भी इन 5 रत्नों का स्मरण रखें। तुलसीदास जी कहते हैं ये 5 रत्न जिसके पास में होते हैं वो जिंदगी में कभी दुख को नहीं पाता। पहला, संत का मिलन, गुरु का मिलन, संत का मिलन, तपस्वी का मिलन, कोई भगवान का अविरल भक्त हो उसका मिलन। 5 रत्न में से एक रत्न है भगवान के भक्त का मिलन, संत का मिलन, साधु का मिलन। और 5 रत्न में दूसरा रत्न है भगवान की कथा। चाहे तुम राम जी की कथा सुनो, चाहे तुम शिव जी की कथा सुनो, चाहे तुम कृष्ण की कथा सुनो, अगर आप भगवान की कथा में रमे हुए हो, शिव कथा में रमे हुए हो, तो समझ लेना 5 रत्न में से एक रत्न आपके पास में है, हरि की कथा, प्रभु की कथा, भगवान की कथा। एक रत्न तुम्हारे पास है। थोड़ा प्रेशर बढ़ा। 5 रत्न में से दूसरा जो रत्न है वो है हरि कथा, प्रभु की कथा। और शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरे नंबर का जो रत्न है वो है दया करना। एक करुणा करना, दया करना। दया ये नहीं कि परिवार वालों पर कर रहे हो तो बाहर वाले पर ना करो, बाहर वाले पर कर रहे हो तो परिवार वाले पर ना करो, ऐसा नहीं है। दया ये नहीं देखी जाती कि ये घर का है कि बाहर का है। दया तो दया होती है, करुणा तो करुणा होती है। 5 रत्न में से ये तीसरा रत्न है दया। और चौथा रत्न है हमारा धर्म। जिस सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर जाएं, उस धर्म में हम क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा कर दें, ये धर्म की रक्षा कैसे हो सके। हम लोग अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। अर्थात धर्म की रक्षा की बात भी अगर कोई करे तो समझ लो कि वो 5 रत्न में से एक रत्न है हमारा। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। किसी पर कुछ उपकार कर दिया, एहसान कर दिया, कोई उनका कार्य कर दिया, किसी को आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद में ये मत सोचना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। आप किसी को पानी पिला दो, आप किसी को भोजन करा दो, तो भोजन कराने के बाद में तुम ये विचार मत करना कि हम जब इसके घर जाएंगे तो ये हमको भोजन कराएगा, हम जब इसके घर जाएंगे तो हमको पानी पिलाएगा। ना ना ना, आप तो अपना कर्म करते चलो, अपने कार्य में तल्लीन बनते चलो, आगे उसकी मर्जी है, वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ता है। 5 रत्न में तुलसीदास जी लिखते हैं 5वें नंबर का रत्न है उपकार कर देना। और उपकार कर कर, किसी का कार्य कर कर, वो उपकार कर कर छोड़ देना कि अब आगे उसकी मर्जी, आगे उसका मन, आगे उसकी मर्जी है। ये उपकार करने के बाद में छोड़ दिया। परशु महापुराण की कथा कहती है कि जो ये 5 रत्न हैं, इन 5 रत्न में सबसे प्रबल रत्न कौन सा है? तो कहा इन 5 रत्न में सबसे प्रबल रत्न है किसी संत सतगुरु का
किसी शिव भक्त का, किसी राम भक्त का, किसी कृष्ण भक्त का आपसे मिलन हो जाना, और दूसरा रतन भारी है भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान की भक्ति को श्रवण कर लेना। ये बहुत कठिन है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं तरूं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, परिवार को पालो, कुटुंब में रहो, पत्नी बच्चों के लिए उनकी इच्छा पूर्ण करो, मना नहीं है। हम आपको अगर बोल दें कि आप अपने बच्चों को ना पालो या अपनी पत्नी और परिवार के जो भी कार्य हैं वो ना करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। परिवार में रहो, अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने माता पिता के, अपने कुटुंब की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण करो। कोई तुमसे कहे कि मुझे ये ला कर दो, तो आपको ला कर देना है। कोई कहे आपको, आपका परिवार का व्यक्ति, कि मुझे ये चाहिए, आपको देना है, मना नहीं। परिवार, कुटुंब, पत्नी, बच्चे, इन सब की इच्छाएं पूरी करना है आपको। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, इनकी इच्छा पूरी करने में, इनके मन के मनोरथ को पूर्ण करने में, इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई ऐसा काम आप अपने हाथों से मत कर जाना, ऐसा काम अपने जिंदगी में मत कर जाना कि इनकी तो इच्छा पूरी हो जाए पर आपकी जिंदगी नरक हो जाए। ऐसा कार्य अपने जीवन में कर कर मत जाए। ऐसा कार्य कर कर मत जाना कि मालूम पड़े कि इनकी तो इच्छा पूरी हो गई। पत्नी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। बच्चों ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। किसी ने कहा मुझे ये ला कर दो, तुमने ला कर दे दिया। इनकी तो इच्छा पूरी हो गई, इन्होंने तो कह दिया पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, बेटा ने कहा, पत्नी ने कहा, स्वामी मुझे ये चाहिए। सबने कहा, कुटुंब वालों ने, परिवार वालों ने, सबने कहा हमको ये ला कर दो, हमको ये चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 एक सीमा ऐसी हो जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी इच्छा पूरी करते 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 हम गलत काम कर बैठते हैं। हम चोरी कर लिए, हम अपशब्द कह दिए, हम ताने दे दिए, अपने सिग्नेचर का अपने दुरुपयोग कर लिया, अपने शब्दों का हमने दुरुपयोग कर लिया, अपनी वाणी का हमने दुरुपयोग कर लिया। कहीं हमने इनकी इच्छा पूरी करते करते 1 रुपए की वस्तु को 10 रुपए में ना कर देना। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने इष्ट की, अपने साथियों की इच्छा पूरी करने में कहीं तुम अहित ना कर जाओ। और जिस दिन इच्छा पूरी करते करते मालूम पड़े तुम गलत पथ पर चल बैठे, इच्छा पूरी करते करते तुम गलत मार्ग पर निकल गए, तो इनकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी पर आपकी संपूर्ण जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। बिंदुक और देवराज के साथ में हुआ क्या था? हुआ क्या था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अच्छी सुंदर पत्नी मिल गई। सुंदर पत्नी, कहते हैं बिंदुक की जो धर्म पत्नी थी इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। वो इतनी सुंदर, चंचुला इतनी सुंदर थी, बिंदुक की धर्मपत्नी इतनी सुंदर थी। और शास्त्र कहता है कि बिंदुक की पत्नी इतनी सुंदर होने के बाद भी बिंदुक
एक बार एक मार्ग से निकल कर जा रहा था, उस मार्ग में वो चोरी का थोड़ा सा धन लेकर जा रहा था, और उस मार्ग से निकलते 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 उसको सामने एक सुंदर स्त्री नजर आ गई। अब जरा विचार करिएगा, बिंदु की धर्म पत्नी चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, उसके बाद भी पति को दूसरी स्त्री पसंद आ रही है। जरा समझिएगा, कई माताएं हमसे प्रश्न करती हैं, जीजियों आपका वो प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई माताएं प्रश्न करती हैं, कई जीजियां प्रश्न करती हैं, कई माताएं प्रश्न कि गुरुजी एक बात बताओ, कई कई पुरुषों की पत्नियां इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है, उसके चरणों को प्रणाम करती है, उसका सम्मान करती है, उसका आदर करती है, पत्नी उसके मनपसंद भोजन को तैयार करती है, पत्नी उसका आदर करती है, इसके बाद भी वो पुरुष, उसके बाद भी वो पति दूसरी स्त्री के साथ में उसको क्यों देखता, उसके साथ क्यों रहना पसंद करता? कारण क्या है? जब चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी, ये विराम दिवस की कथा है, अगर सुन ली तो आपकी जिंदगी सवर गई महाराज, ध्यान रखिए। चंचुला इतनी सुंदर थी कि देवलोक की अप्सराएं फीकी थी। फिर चंचुला का पति पर स्त्री को क्यों देख रहा है? चंचुला का पति पर नारी को क्यों देख रहा है? पर स्त्री के साथ रहना क्यों चाहता है? एक वेश्या के साथ में वो रहना क्यों चाह रहा है? एक गलत नारी के साथ में वो अपने को रखना क्यों चाह रहा है? जब इतनी सुंदर धर्म पत्नी है तो फिर क्यों दूसरी जगह जाना, क्यों दूसरे को देखना? कारण क्या है? उसका एक कारण सबसे प्रबल है। आपको लगे कि ये दूसरी जगह क्यों जाता है, प्रश्न है लोगों का, तो उसका एक कारण है, जब गलत धन आना चालू होता है, जब गलत पैसा जेब में भराना चालू होता है, जब गलत तरह से कमाया गया धन घर में आना चालू होता है, जेब में आना चालू होता है। एक अंदाजा लगा कर रखना, जब तुम कम पैसे कमाते थे, बाजार से गिलकी, आलू, टमाटर, सब्जी, मिर्ची, धनिया खरीद कर लाते थे, घर में सब्जी बनाकर खाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? अब मालूम पड़े तुम्हारा व्यापार बढ़ गया, तुम्हारे पास में पैसे की आवक बढ़ गई, अब तुम क्या करते हो? हफ्ते में एक बार अपने पत्नी बच्चों के साथ में होटल खाना खाने जाते हो। बोलो पैसा बढ़ा तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा काम? पैसा बढ़ा तो होटल में खाना खाने जाने लगे, पैसा और बढ़ा तो अब क्या होने लगा? पत्नी ने कहा आज मेरा मन नहीं कर रहा रोटी बनाने का, सब्जी बनाने का, तुम एक काम करो बाजार से मंगवा लो। पैसा बढ़ा तो बाजार की सब्जी और रोटी घर में आने लगी। जब बाजार की सब्जी रोटी घर में आने लगे तो समझ लेना कि बाजार की कोई भी तुम्हारे घर में कभी भी कब्जा कर सकती है, इतना अंदाजा लगा कर बैठ। यह अंदाजा लगा कर बैठना कि सब्जी और भाजी बाजार की क्यों आ रही है। अपने घर में भोजन बनाने का स्वाद था मेरी पत्नी के हाथ में। मेरी माँ जो भोजन बनाती थी उसके आगे सब भोजन फीके थे। मेरी माँ जब दाल बाटी चूरमा बनाती थी तो 50 लोग खाकर जाते थे और उनको स्वाद आता था। मेरी पत्नी अगर जरा सा भोजन बनाती थी तो सब्जी में स्वाद आता था। आज घर के बच्चों को, आज घर के व्यक्ति को, आज घर के पति को, आज घर के लोगों को तुम्हारे हाथ का भोजन पसंद नहीं आ रहा, तो तुम कितनी भी सुंदर हो, चाहे तुम देवलोक की अप्सराओं से भी ज्यादा चंचुला देवी सुंदर थी, आखिर कारण क्या था कि बिंदु को परनारी प्रिय लगी? उसका कारण केवल इतना था कि आप ध्यान देना कि गलत धन जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है,
तब व्यक्ति फिर धीरे 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 धीरे, जैसे भोजन घर का नहीं भाता, बाहर जाता है, होटल जाता है, होटल का भोजन घर आता है, उसी तरह फिर व्यक्ति भी दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर देता है। बिंदुक के पास में चोरी का धन बढ़ रहा था। धन इतना बढ़ गया बिंदुक के पास में, इतनी संपदा बढ़ गई बिंदुक के पास में कि उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी तो भी वो ना देख पा रहा है, उसकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर थी उसका स्मरण ना कर पा रहा है। और आखिरी में हुआ क्या, एक जिस नारी के चक्कर में बिंदुक पड़ा, और पुरुष जब धन बढ़ता है, सुंदर पत्नी को छोड़कर जब दूसरी नारी के चक्कर में पड़ता है, दोनों को अगर अंदाजा लगा कर देखना, किसी के सामने खड़ा कर देना कि ये मेरा पति इसके चक्कर में पड़ा है, मैं इसकी पत्नी हूं, अंदाजा लगा कर देखना कि पत्नी ज्यादा सुंदर होगी, और जिसको उसने पसंद करा, जिसके लिए अपना घर छोड़ रहा है, जिसके लिए अपना परिवार तोड़ रहा है, जिसके लिए अपना कुटुंब छोड़ रहा है, जिसके लिए अपने बच्चे छोड़ रहा है, उसको अंदाजा लगा कर देखना। बिंदुक से वो पराई नारी ने कहा, रानी गले में जो हार पहनती है वो रानी के गले का हार मुझे चाहिए। अब बिंदुक कहता, मैं तो छोटा सा चोर हूं, लाता हूं, तुम्हें दे देता हूं, मैं कहां से वो रानी का हाल, मैं नहीं जानती। रानी का हार अगर मेरे पास में नहीं आया तो मेरे घर में पांव रखने की जरूरत नहीं, निकल जा बाहर। पत्नी कभी अपने पति से डिमांड नहीं करती कि मुझे 50,000 का ही मोबाइल ला कर देना, 1 लाख का मोबाइल ला कर देना, बस इतना कहती है, जी मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम ला दोगे? और पति 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल भी ला कर देता है तो पत्नी खुश हो जाती है। पर पराई स्त्री तुम पर दबाव बनाकर कहती है, मुझे इतने का ला कर देना, वरना मेरे यहाँ पाँव रखने की जरूरत नहीं है, और तो भी तुम गुलाम की तरह चले जाते हो, तो भी गुलाम की तरह चले जाते हो। और गया बिंदु, जिस राजा के घर में कभी नहीं जा पाया था, बिंदु उस रानी के कक्ष में पहुंच गया, और रानी के कक्ष में जाकर उसके गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। राजा के दूतों को मालूम पड़ा कि रानी के गले का हार कोई चुरा कर भागा है। दूत पीछे भागने लगे, राजा के गुप्तचर पीछे भागने लगे। बिंदुक भागते 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 एक पराई स्त्री के भला करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने कुल को छोड़ा, और पराई स्त्री के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पराई स्त्री को देने के लिए बिंदुक इतना इतना चोरी और अन्य कार्य करने लगा कि बिंदुक पानी में कहीं से कूद गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। उसके प्रेत योनि में पड़ने पर वो पराई स्त्री ने एक बार भी ना तो पूजन करी, ना पाठ करी, ना अर्चना करी, ना पिंडदान करा, ना तर्पण करा। अगर पिंड भी कर रही है तो वो सुंदर स्त्री कर रही है। उसकी पत्नी शिव महापुराण की कथा भी सुन रही है तो चंचुला सुन रही है, अपने पति को मोक्ष दे रही है तो चंचुला देवी दे रही है, अपने पति का उद्धार कर रही है तो चंचुला देवी कर रही है। जिस स्त्री को इसने ले जा कर दिया था उसने कभी पिंडदान नहीं करा, उसने कभी तर्पण नहीं करा, उसने कभी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। करा रही है तो पत्नी करा रही है, करा रही है तो पत्नी, मोक्ष दे रही है पत्नी। चंचुला देवी भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़कर बैठकर कहती है, मेरे पति को मोक्ष दे दो, जो पति पर नारी से लगा था। कमाओ, जितने अलवर में रह रहे हो और जितने बाहर से कथा सुनने के लिए आए हो, मैं बाबा देव अधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव अधिक मास का समय, श्रावण का महीना, खूब इनकी झोलियों में धन देना, पर भगवान से इतना कहना कि धन ऐसा देना कि तेरी सेवा में लगे, गलत जगह नहीं लगे। वो धन गलत जगह नहीं जाना चाहिए, वो संपदा गलत स्थान पर नहीं जाना चाहिए, सही जगह पर सही पूंजी अगर पहुंच जाती है तो जीवन की सार्थकता हो जाती है। एक पत्र आया है, देखिए। नरेंद्र कुमार शर्मा,
तिवाड़ी, तिवाड़ी है, तिवाड़ी, कपिता देवी, मुंडावर, अलवर, राजस्थान। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक साथ एक बार जी। मैं नरेंद्र कुमार शर्मा तिवाड़ी, कपिला देवी, मुंडावर, अलवर। एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा नौकरी को लेकर सन 2001 से, सन का ध्यान रखिएगा, कौन सा सन? 2001। 2001 मतलब आज से 23 साल पहले का, 22-23 साल पहले का स्मरण। 2023 से मेरी नौकरी को लेकर मुकदमा चल रहा था। केस अलवर, जयपुर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक पहुंचा, पर उसका कोई निर्णय नहीं आया। जब निर्णय नहीं आया तो लॉकडाउन से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप कथा में कहते थे टीवी के सामने बैठकर भी अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री वसुंधरा राजे जी पधारी हैं। एक बार आ जाओ, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा। जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया हमारे बीच में पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सदा धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का प्रयास आदरणीय करते हैं। निरंतर सनातन धर्म की पताका आगे फहरे, इसी कार्य में निरंतर उनका प्रयास रहता है। व्यासपीठ की पूजन करने के उपरांत में सुंदर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधारी हुई हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका को फहराया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, बड़े भाव के साथ, दिल के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कही। 7 दिन की कथा में आज विराम दिवस है। भाव के साथ में भगवान देव अधिदेव महादेव से श्रावण का अधिक मास का प्रथम दिन शिव जी से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे।
जिन कार्यकर्ताओं को जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं और बाबा से मन की बात बड़े भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है एक विश्वास भीतर हो तो परमात्मा के मिलन में देरी नहीं होती। आपने करा विश्वास परमात्मा, परिवार की इच्छा पूरी करो, बच्चों की इच्छा पूरी करो, पर उन इच्छा को पूरी करने में कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। बिंदुक प्राण छोड़े जब बिंदुक ने, उसके जब प्राण छूटे बिंदुक के, गलत स्त्री का संग पड़ गया बिंदुक। अब शिव महापुराण की कथा या भगवान देवाधिदेव महादेव से आराधना कौन कर रही है? बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी। अब बिंदुक ने जिस स्त्री के लिए, बिंदुक ने जिस नारी के लिए राजा के घर में चोरी करी, रानी के गले का हार चुराया, क्या उस नारी ने बिंदुक के लिए कोई व्रत करा? अरे बोल